नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में आज जानेंगे हम नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों का हाल। और जवानों का हाल जानने के लिए हम राजधानी रायपुर से 220 किलोमीटर दूर कोंडा गांव पहुंचे हैं। कोंडा गांव के मर्दापाल जंगल में इस वक्त हैं और हमारे साथ हैं डीआरजी की टीम। और टीम के साथ हम जानेंगे कि आज उनका हाल का है और का हाल है में हम बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ है उसेंडी साहब। तो उसेंडी सर, हम लोग अभी मर्दापाल के जंगल आ गए हैं। जी जी, मर्दापाल थाना एरिया का जंगल है जी। यहाँ। नक्सल ऑपरेशन के लिए टीम रवाना हो चुकी है जंगल में। तो सर, अभी हाल कैसा है आप लोगों का? आइए। अभी एरिया में नक्सल मूवमेंट पर तो कंट्रोल कर लिए हैं थाना क्षेत्र में। बहुत ऑपरेशन चला के और यहाँ का डीआरजी काफ़ी प्रभावी ढंग से काम कर रही है, जिससे नक्सली पीछे माड़ की ओर मूवमेंट कर लिए हैं। तो सर, बारिश के दिनों में, गर्मी के दिनों में जवानों का हाल कैसा रहता है सर? बारिश के दिनों में हम लोग अपने सुरक्षा के लिए और अपना जो भी सुविधाएं, कुछ सुविधाएं तो पूरी तरह से नहीं होती, फिर भी हम उसको मेंटेन करते हुए अपना छुपाव बनाकर और नक्सलियों पर अच्छे से अंकुश लगाने के लिए मूवमेंट करने के अलग अलग तरीके से जंगल में घूमते हैं, जिससे नक्सलियों को हम दिखे नहीं और उनके ऊपर कार्रवाई भी करें। अभी नक्सलियों का एक खतरा तो है ही है जंगलों के भीतर में कि उनसे मुकाबला करते हैं, लेकिन अभी एक बड़ा जो है मुकाबला आप लोग को कोरोना संक्रमण से भी करना पड़ा होगा, क्योंकि कोरोना का फैलाव भी जंगलों तक हुआ है। तो उससे कैसे बचे आप लोगों ने, कैसे मुकाबला किया? हाँ, कोरोना से बचने के लिए हम लोग बस अभी गांव में कम ही हम घुसते हैं। अधिकतर हम जंगलों का ही वो करते हैं, सर्च करते हैं। जो हमारे से हम शहर से भी घूम फिर के आते हैं, गांव में जाते हैं, तो गांव वालों को किसी प्रकार का संक्रमण का डर ना हो, इसलिए गांव से अभी अवॉइड कर रहे हैं फिलहाल, जब तक कोरोना संक्रमण चल रहा है। जब सामान्य हो जाएगा तब गांव से भी संपर्क करेंगे और नक्सल उसमें भी जानकारी लेंगे। तो इन सब के बीच जो है कोरोना, नक्सल, कुछ और भी खतरा रहता है क्या? हाँ, कोरोना के अलावा नक्सल से ही खतरा रहता है। अब नक्सली जान रहे हैं कि पुलिस हम नक्सलियों पर ऑपरेशन करने के लिए जंगल में अधिकतर घूम रही है, गांव में जा नहीं रही है, तो फोर्स स्पष्ट टारगेट रहता है। अभी ग्रामीण भी जंगल में घूमना बंद कर दिए हैं, गांव वाले भी गांव में रहते हैं। जो जंगल में मिलता है संदिग्ध, उससे हम पूछताछ भी करते हैं और जानकारी भी मिलता है। कोई नक्सल का रेकी करने वाला हो या नक्सली भेजे हैं, ऐसे आदमी मिलने से हमको नक्सल संबंध में और भी अच्छे से जानकारी मिलता है, उनका लोकेशन का पता चलता है। बिल्कुल। तो हम जो है उसेंडी साहब हैं, भूपेंद्र साहू जी हैं, उनके साथ जंगल में हैं। और इस वक्त साहू सर, ये बताइए कि जैसे ये घना जंगल है, इसमें जवानों का हाल बेहाल हो जाता होगा। बिल्कुल, बहुत कठिन होता होगा ऑपरेशन करना है। हाँ। बरसात के दिन में ऑपरेशन करना वाकई में सामान्य दिनों की अपेक्षा काफ़ी थोड़ी सी मुश्किल तो होती है। ये मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब बारिश लगातार होती रहती है। और क्या होता है, बारिश होने के बाद जब जंगल एरिया में, पहाड़ी एरिया में बहुत जल्दी नाला वगैरह भर जाता है, अचानक से आ जाता है, तो फोर्स का जैसे एक तो बारिश में अलग भीगा हुआ होता है, फिर नाला क्रॉस करने में, नदी क्रॉस करने में जूता शूज वगैरह भीग जाता है, उससे थोड़ी सी चलने में और उसके बाद समय काटने में थोड़ी सी समस्या तो होती है, क्योंकि पैर में भी छाले पड़ने लग जाते हैं। और उसके बाद अगर कई बार होता है हमारे ऑपरेशन का समय भी बहुत दिन, मतलब जैसे 2 दिन 3 दिन या रात रुकना है, मतलब ऐसे लंबे अवधि का भी हमारा ऑपरेशन होता है। तो उस दौरान जवानों को थोड़ी सी समस्या होती है। और एक समस्या और आती है, जैसे लंबे ऑप्स होते हैं 2 दिन 3 दिन, तो खाने चूँकि हमको उतने दिन का कैरी नहीं कर पाते हैं, तो जंगल में बनाना पड़ता है, तो पानी गिरते रहता है, तो हमको सूखी लकड़ी नहीं मिलती है या हमको खाने बनाने नहीं पड़ते। तो कई बार ऐसा है कि दिन भर हमको भूखा रहना पड़ता है, तो खाने भी नहीं हो पाते हमारे पास उतने। पर भी प्रयास ये करते हैं कि कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम लोग साथ में रख लेते हैं,
बट वो भी पर्याप्त नहीं होता, कितने दिन का हम लोग ले चले। तो जो सूखे कच्चे राशन हम लोग पकड़े रहते हैं बनाने का, तो प्रयास करते कि ऐसे पानी गिरते में ही कुछ करके गिरे लकड़ियों को जला के ऐसे बनाते हैं। थोड़ी मुश्किल तो होती है, जो चीज़ें हम 10 मिनट में कर पाते हैं वैसे हम आधे घंटे में करते हैं। ऐसे बहुत समस्याएं होती। दूसरी, पानी गिरते में कैंप करने में मुश्किल होती है। हमको नाइट रुकना है तो उस समय हम लोग कैंप नहीं कर पाते हैं, अपना टेंट नहीं कर पाते, पूरे हमारे सारे सामान गीले हो जाए रहते हैं। सामान के साथ में हमको आर्म्स एम्युनिशन भी उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरीके से तकलीफ़ें बरसात के दिन में बहुत मतलब अपेक्षाकृत दूसरे सामान्य दिनों की अपेक्षा बढ़ जाती है। और देखिए साहु साहब बता रहे हैं, हुसैनदी साहब बता रहे हैं कि किन जो है परिस्थितियों के बीच जवानों को सर्चिंग करना पड़ता है, जंगलों के भीतर जाना होता है। और मैं जंगल में इसलिए भी पहुंचा हूं ताकि मैं आपको वास्तविकता से रूबरू करा सकूं, मैं बता सकूं कि किन हालातों में जवानों को नक्सलियों से लोहा लेना होता है, उनसे लड़ाई करनी होती है। और हम जंगल के अंदर जाकर जवानों का हाल जान रहे हैं कि भाई नक्सल मोर्चे पर तैनात जवान दरअसल किस हाल में हैं। और ये सबको जानना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे जवान किस बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ते हैं मोर्चे पर। उनको सिर्फ नक्सलियों से जो है ख़तरा नहीं रहता है, बल्कि जंगल में तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियां रहती है, उनके बीच मुकाबला करना होता है। और हम भी जवानों के साथ एक तरीके से आज सर्चिंग पर निकल पड़े हैं और जवानों के साथ चल रहे हैं, तो उनसे भी बातचीत करते हैं कि भाई उनका हाल समझने की कोशिश करते हैं। तो आप कितने सालों से हैं डीआरजी में? सर 5-6 साल हो रहा है सर। 6 सालों से हैं जी जरा ठहर जाइए, थोड़ा ठहर के बात करते हैं। आप लोगों की तरह तो मैं नहीं सर 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 तो 6 सालों से हैं आप? जी सर। तो कितनी लड़ाइयाँ आपने जो है नक्सलियों के साथ अब तक लड़ी? नारायणपुर 5 साल रहा सर। नारायणपुर अबूझमाड़ में जी सर। 5 साल रहा, जी तो कई मुकाबले हो गए होंगे? जी 15-16। 15-16। जी सर। तो इस दौरान हाल कैसा रहता है आप लोगों का? अब जंगल में सब ठीक है सर, अब आदत हो गया है, हाँ सब बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। जी। तो नक्सलियों के अलावा और किस तरह के जो है खतरे आप लोग जंगल में महसूस करते हैं? अब बरसात में ये सब नाला वाला पानी, ये सब दिक्कत होती है ये सर। सब कई बार जो है आईईडी वगैरह सब लगा के रहते हैं, वो भी एक बड़ी चुनौती रहती है। जी, वो पता नहीं चलता है सर कहाँ आईडी रहता है, क्या रहता है, वो सब चीज़ दिक्कत होती रहती दिक्कत होती रहती है। है। जी और घर से बिल्कुल परिवार से एकदम दूर रहना पड़ता है। जी सर। जी कई बार तो जंगल में ही रात 4 दिन जंगल में ही काटना पड़ता है। 3 दिन 4 दिन जंगल में जी। काटना पड़ता है। जी सर। अच्छा, तो हम जो है जवानों से उनका हाल जान रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि भाई किस हाल में है। आइए ज़रा एक और जवान हैं, उनसे भी पूछते हैं। ये आप कितना सामान लेके चल रहे हैं आप? वो 1 LOP के हिसाब से लेके चलना पड़ता है सर। तो नाइट हाल्ट करने से टेंट बनाना पड़ता है हम लोग को। अच्छा, पूरा टेंट का, राशन का सब सामान लेके चलते हैं? जी सर, पानी, राशन, अपना पॉलीथीन, पूरा चीज़ लेके चलना पड़ता है पूरा लेके चलना जी। पड़ता है। कभी कभार हालत ऐसा हो जाता है कि 2 दिन 3 दिन तक हम लोग को जंगल में रुकना पड़ता है। जब कभी इनकाउंटर होता है, कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होता है। अब बारिश के दिनों में ऐसा होता है कि भीग जाए रहते हैं तो और ज़्यादा दिक्कत होता है, तो उसको सामना करते हुए हम लोग काट लेते हैं सर। और परिवार की याद आती है कि नहीं? परिवार का तो याद आती है सर, हाँ। तो क्या करेंगे, झेलना पड़ता है। कई दिन बाद भी नहीं हो पाती होगी? जी ऐसे तो कभी कभार आपस में जाते हैं तो बात 2 दिन 3 दिन तक नहीं कर पाते सर। नहीं कर पाते। वहाँ मोबाइल अलाउ नहीं रहता है, जो ऑपरेशन कमांडर के दौरान? रहते हैं। जी सर, कमांडर रहते हैं, उन्हीं लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, बाकी जवान के पास नहीं रहता है। तो वापस आने के बाद फिर बात करते हैं। क्या कहते हैं परिवार वाले जैसे लौट आते हैं तो? खुश हो जाते हैं सर देख के। अब हम लोग बाहर निकलते हैं तो उनके मन में भी थोड़ा सा डर रहता है कि क्या हुआ क्या नहीं, कैसे आएंगे। ये देखते हैं कभी कभार कुछ हो जाता है तो उसको देखते हुए और ज़्यादा डर जाते हैं। मर्दापाल के जंगल में जवानों का हाल हम जान रहे हैं और सर्चिंग पर जवान निकले हुए हैं। और जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे जगहों पे जंगलवार कॉलेज में या फिर दूसरी जगह पे शूट करते हैं, लेकिन हम उन्हीं जगहों पे शूट कर रहे हैं जहाँ पे अक्सर नक्सल घटनाएं होती है। और हम उस टीम के साथ हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में कई जो है बड़ी मुठभेड़ का जो है सामना किया है, कुछ नक्सलियों को इन्होंने मार गिराया है। और अभी बिल्कुल अलर्ट है जवान, क्योंकि ये ऐसा इलाका है मर्दापाल का जहाँ पे कभी भी कोई भी मुठभेड़ हो सकती है, बड़ा खतरा रहता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि वो अलर्ट मोड पर रहे
और सुरक्षित रहे। हम चूँकि बातचीत भी कर रहे हैं लगातार। सर, जैसे ऑपरेशन जब आप लोग करते हैं तो ऐसा बहुत रहता होगा कि चौकन्ना रहना पड़ता होगा। हाँ जी जी, हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है और हर कदम में अपने खतरे को पहचानना है कि कहाँ से फायर आने से हमको कैसे यहाँ से मूवमेंट करना है और कैसे पोजीशन लेना है, इसका ध्यान रखते हैं। और बड्डी पेयर में कार्रवाई हमेशा काम होता है और एक दूसरे बड्डी का सपोर्ट में ही एडवांस करते हैं जब भी इनकाउंटर होता है और दुश्मन के उसको जल्दी से डोमिनेट करने का हमारा प्रयास रहता है। तो बड़ा जो है चौकन्ना रहना पड़ता होगा इस दौरान। और चूँकि जंगल में सिर्फ नक्सलियों का खतरा नहीं रहता है, बहुत कुछ खतरा रहता है। और ये देखिए किस तरीके से पोजीशन लेके रहना पड़ता है जवानों को। और हम जवानों से बातचीत भी कर रहे हैं उनके सर्चिंग के दौरान, उनका हाल जान रहे हैं। कब से हैं आप डीआरजी में? 2018 से सर। 2018 से। जी। तो अभी बड़ा खतरा रहता होगा। अभी हाल फिलहाल में कोई मुठभेड़ हुई क्या नक्सलियों से? नक्सलियों के साथ इसी वो गए उस महीना में मुठभेड़ हुआ था सर। उसमें 2 नक्सलियों को मार गिराए थे और 5 राइफल भी बरामद किए थे। तो इस दौरान आप लोग का हाल कैसा रहता है? हमारा हमेशा अलर्ट रहते हैं, मतलब जंगल में जैसे आते हैं तो हम हमेशा अलर्ट रहते हैं कि सामने से पैर आए तो हम कौन सा पोजीशन लेना है और उसको कैसा हम लोग काउंटर अटैक कर सकते हैं। तो जब आमने सामने की लड़ाई हो जाती है, नक्सली आ जाते हैं, तो उस दौरान फिर क्या रहता है कि लगता है कि पता नहीं आज ही आखिरी समय, ऐसा तो नहीं महसूस होता है? हम जंगल में हमेशा बिंदास रहते हैं कि हम मतलब सामने दुश्मन के ऊपर ही हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट रहता है कि सामने वालों को अपने आप को बचाते हुए सामने वाला दुश्मन को मार गिराना है। मार गिराना है दुश्मन को। और देखिए बहुत खतरा है, ऐसा आसान नहीं है। यहाँ पे कई तरह के खतरे होते हैं। तो सर, ये वॉकी टॉकी पे सूचना मिलते रहते होगी जवान जो है कहाँ पे है, कैसे है? तो जी सर, इसमें जो काउंटर होता है उस समय कमांडर आदेश देता है, टोटल कमांडर रहता है, वो आदेश देता है तो हम आगे बढ़ाते हैं पार्टी को। तो ये बारिश में बहुत जो है कठिन रहता होगा ऑपरेशन करना। वो तो हर समय रहता है सर, और धूप में भी रहता है, बरसात में भी रहता है। बरसात में थोड़े पानी का मतलब बारिश का रहता है। अभी भी बारिश की शुरुआत हो गई? शुरुआत हो गई है सर। इसमें हमको और फ़ायदा भी रहता है कि बरसात में उतना गतिविधि रहने से हमको क्या है कि दुश्मन जो कहाँ रहता है क्या है वो मालूम नहीं रहता है, लेकिन आगे से फायरिंग आता है ना, हम लोग अलर्ट में ही चलते हैं। तो अभी परिवार से कब से नहीं मिल रहा है? परिवार से हुआ है सर 1-2 माह हुआ है मिला। 2 महीने से नहीं मिले हैं? जी। तो कई बार बहुत लंबा वक्त इंतज़ार करना पड़ता होगा, परिवार वाले लोग चिंतित करते होंगे, चिंता करते होंगे। तो फौज में रहते हैं सर, तो होता है, ऐसा रहता है। तो ये देखिए ये जवान किन परिस्थितियों में, किन हालातों के बीच सर्चिंग करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उनका हाल हम जानने की कोशिश कर रहे हैं जवानों का। और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि खतरा इनको दरअसल रहता कितना है। उसेंडी सर, हम इस रास्ते पे, जिस रास्ते पे चल रहे हैं, इसमें तो आईईडी का भी बड़ा खतरा रहता होगा? हाँ जी। हाँ, हमेशा इस एरिया को हम लोग एरिया डोमिनेशन से डोमिनेट करते रहते हैं, तो दुश्मन को भी जानकारी है कि इधर पुलिस का मूवमेंट रहता है। तो लोग कई जगह हमारे मूवमेंट एरिया में आईडी वगैरह लगाते हैं, जिसको हम लोग हमेशा अलर्ट होकर देखते रहते हैं कि जहाँ कदम रखना है वहाँ किसी प्रकार का आईडी वगैरह तो नहीं है, तभी हम लोगों का अगला कदम जाता है। इसलिए कई बार हम लोगों को पैर रखने से पहले जानकारी होता है कि यहाँ कुछ लगा हुआ है और अलर्ट हो जाते हैं। और कई लोग जो है हमने देखा कि आईईडी की चपेट में आने से घायल हो जाते हैं, शहीद भी हो जाते हैं। हाँ जी, ये सही बात है। थोड़ा सा भी इसमें हम लापरवाही करते हैं तो हमारा पैर उसमें लग गया तो फिर हमारा नुकसान होगा। और हम खतरों के बीच ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जवानों का हाल क्या है। कई बार इस तरीके से जो है मोर्चे पर निकलना, सर्चिंग में निकलना बहुत ख़तरनाक भी साबित होता है। और हमने देखा है कि एक घटना ऐसी घटी थी इसी बस्तर इलाके में, जब एक मीडिया कर्मी को जान से हाथ धोना पड़ा था। बावजूद हम जानने के लिए निकले हैं कि जवानों का हाल क्या है। नेपाल के जंगल में है इस वक्त और अभी सर्चिंग
बहुत तेज़ कर दी गई है और जवान अलर्ट हैं, फील्ड पर हैं। ओसेंडी साहब, कोई सूचना, कोई अलर्ट किया गया जवानों को? हाँ, अलर्ट की गई है सेट के माध्यम से और पार्टी एडवांस हो गई है। कुछ लोकेशन का जानकारी सामने टीम से मिला है जिसको डोमिनेट कर रहे हैं टेकरी को, और पार्टी सेक्शन में बड्डी पेयर में सपोर्ट देते हुए एडवांस हो रही है। तो इस दौरान जो किस तरह की चुनौतियाँ रहती है सर? हाँ, सामने से दुश्मन का फायर आने पर हम उसको चैलेंज करेंगे कि फोर्स से घिर चुके हो, सरेंडर करो, तुम्हें सरेंडर करने पर किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। अगर दुश्मन मान जाता है तो सरेंडर करा देते हैं, नहीं मानने के हुए फायर करने पर आत्मरक्षा हमारे ओर से भी फायर की जाती है। तो ये देखिए, ये जवान जब सर्चिंग पर होते हैं तो उनको किस तरह से अलर्ट किया जाता है, क्योंकि जवानों को भी किसी तरह की कोई क्षति ना हो, नुकसान ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। क्योंकि आमने सामने की लड़ाई होती है नक्सलियों से, और जंगल में कई बार नक्सली जो है वो एम्बुश भी लगा के रखे हुए रहते हैं, तो वो बड़ा ख़तरनाक रहता है एम्बुश में फंसना। हाँ जी, हाँ, अगर दुश्मन को पता चल गया है पुलिस पार्टी एरिया में हमारे ओर बढ़ रही है, तो अपना छुपाव बना के आड़ लेके हमारे ऊपर फायर करने की तैयारी में एम्बुश लगाए रहते हैं, जिसको ध्यान रखते हुए हमारे पार्टी सावधानीपूर्वक अपना पोजीशन सुरक्षा लेते हुए एडवांस उस एरिया की ओर बढ़ती है। और जवान इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। वो किस ओर अभी हम लोग चल रहे हैं सर? मर्दापाल जंगल में। मर्दापाल ढोलमंदरी गांव से लगा हुआ है पहाड़ी, उस पहाड़ी की ओर जा रहे हैं। ये पूरा नक्सल यो के इलाका है सर, कभी भी नक्सली? हाँ, इस एरिया में हमेशा नक्सली का मूवमेंट रहता है, गांव वालों के संपर्क में रहते हैं, आसपास उनके लिए राशन वगैरह गांव वालों की मदद से पहुंचता है, इसलिए इस जगह में पानी और टेकरी होने से उन लोग अपना जगह बनाए रहते हैं और आसानी से गांव वालों का संपर्क हो जाता है। तो हम लोग अभी बिल्कुल नक्सलियों के कोर इलाके में जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सामने टेकरी है, उस इलाके में हमेशा जानकारी आते रहता है कि इस टेकरी में आकर नक्सली रुका हुआ है। कभी नाइट में आता है, कभी किसी भी टाइम में उसका जानकारी आ जाता है, जिसके लिए प्लान बनाकर हमेशा इस एरिया को डोमिनेट करते रहते हैं। और देखिए, ये बिल्कुल नक्सलियों के कोर इलाके में हम लोग इस वक्त चल रहे हैं, जा रहे हैं। हम सर्चिंग के दौरान जवानों का हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं और हम दिखा रहे हैं कि किस हालात में जो है जवानों को नक्सलियों से लेना होता है। इस तरीके से जवान अलर्ट रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं, चौकसी बरतते हैं और कई बार उन्हें बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है, क्योंकि कभी भी खतरा हो सकता है। अभी ये छुपके इस तरीके से कई बार रहना होता है, क्योंकि पेड़ वेड़ पे भी आड़ लेके नक्सली हमला करते हैं। जी, पेड़ में भी छुप के रहना पड़ता है सर। हाँ, तो इस दौरान आप लोग का हाल कैसे रहता है, क्या करते हैं? कई बार जो है बहुत आसपास भी नहीं रहते हैं जवान, एक दूसरे से संपर्क भी नहीं हो पाता होगा। जी, संपर्क नहीं हो पाता है सर, जब हालत बहुत ख़राब स्थिति हो जाता है तब। उस दौरान जब नक्सली बिल्कुल आमने सामने रहते हैं तो कैसा, फिर उस दौरान क्या फील करते हैं, क्या लगता है? उस दौरान सर अब बड़ा वो लगता होगा कि बस या तो वो रहेगा या मैं रहूँगा। जी, हाँ जी, और जब जंगल में अंदर रहते हैं परिवार की याद आती होगी? आती है सर, मगर जंगल में रहते हैं तो अब दुश्मन के साथ लड़ाई, मार गिराना है दुश्मन को, तो फिर परिवार को भूलना। क्या लगता है, कैसे लगता है जब भी कोई इस तरह की कोई घटना होती है जिसमें अपने साथियों को खो देना होता है, तब क्या मन में फिर सवाल आते हैं, क्या लगता है? तो जवान अभी पोजीशन लिए हुए हैं, अलर्ट हैं और सर्चिंग के दौरान जवानों का हाल हम जान रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किन परिस्थितियों के बीच, हालातों के बीच उन्हें नक्सलियों से लोहा लेना पड़ता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो का हाल है में मैं जिन जवानों के साथ इस वक्त सर्चिंग पर हूँ, और उस टीम में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कभी पहले नक्सलियों के साथ थे, लेकिन आज वो पुलिस के साथ है और नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं।
ऐसे हैं उसारूम राम जी हैं, और क्या नाम आपका? राजू राम पोया। राजू राम। और आप? बद्रू कचराम। तो ये तीनों हैं जो कि कभी नक्सलियों के साथ थे, लेकिन अब उन्होंने नक्सलियों का साथ छोड़ के समर्पण किया और पिछले कई सालों से पुलिस के साथ हैं, और अभी हम उनके साथ हैं सर्चिंग में। तो उसारू राम जी, कैसे मतलब नक्सलियों के साथ आप चले गए थे, क्या हुआ था, और फिर कैसा हुआ लगा कि अब पुलिस के साथ आना चाहिए? उस समय हमको पता नहीं था सर। घर में आए तो बताए कि फॉरेस्ट वाला का शुरू में बताए फॉरेस्ट लोग आते हैं और जंगल कुछ ये काट नहीं देते हैं और खेत बनाने नहीं देते हैं, ऐसा बोले थे। नक्सली गुमराह करते हैं। हाँ। तो ऐसे में मैं चले गया था। तो बाद में पता चला कि शासन जो नीति बनाई है वो नीति के पेपर ऊपर में पढ़ते हैं, तो समझने के बाद मैं आया हूँ इधर। तो नक्सलियों के साथ आप कितने साल रहे हैं? 18-19 साल से। इस दौरान परिवार से आप पूरी तरह से दूर रहे? बहुत दूर है सर, उधर मिलने आने नहीं देते हैं। और वहाँ के आने के बाद तो अभी परिवार के साथ मुलाकात होती है? मुलाकात होती है और ऐसे आते रहते हैं परिवार। तो अभी पुलिस के साथ कब से हैं आप? 14 से हैं सर, 2014 से। तो नक्सलियों के साथ जब थे तो आप किस ओहदे पे थे? मैं उस समय तो वहाँ तो कुछ नहीं मिलता है सर, पैसा वैसा कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। तो यहाँ तो हमको शासन दे रहा है, अभी नौकरी भी दिया है, बढ़िया चल रहा है। कभी लगा नहीं कि बड़ा खतरा हो सकता है? नक्सली तो देखते हैं कभी पुलिस जवान जब घर लौटते हैं उनके ऊपर हमला कर देते हैं, तो उसके बावजूद भी आपने जो है सोचा कि पुलिस के साथ ही रहना है? जी, अभी घर जाने से कहीं भी मिलने से सर हमको बहुत खतरा है, इसलिए हम लोग फोर्स साथ रहते हैं। फोर्स के साथ जी, जो नौकरी दिया है तो वही साथ हम लोग। नक्सली लोग क्या पूरे आदिवासियों को प्रताड़ित करते हैं कि वो दिखाते तो कुछ और हैं लेकिन करते कुछ और हैं? दिखाते हैं कुछ है सर और वो करते हैं कुछ है, अलग है। और आदिवासियों को तो अभी अब हाल आपका कैसा है पहले की अपेक्षा? अभी बढ़िया है सर, आगे का फर्क था, अभी बढ़िया रहता। तो पयम जी, आप कितने साल रहे हैं? मैं लगभग 8 साल था सर। नक्सलियों के साथ? जी, किस कैडर में काम कर रहे थे? मैं एरिया कमांडर के रूप में था, डीके एक्शन टीम डिप्टी कमांडर। जी, उनका काम क्या रहता है? वो स्मॉल टीम के रूप में काम करती है सर। सिटी शहरों में, बाज़ारों में जो बड़े बड़े जो होते हैं अधिकारी, जो पुलिस का मुखबिरी जो बोलते हैं, इधर सीआईडी बोलते हैं, जैसे उनको टारगेट करके स्मॉल एक्शन टीम के रूप में जाके मारना, टारगेट चुनना है और मारना है। जैसे नेता हो गए, पुलिस अधिकारी बड़े बड़े हो गए, इनको टारगेट करके गाड़ी के जरिए या साइकिल में कई तरह से जाके मतलब। तो आपको कई जाना होगा, आपने भी कभी इस तरीके के हमले में शामिल रहे हैं आप? जी, बहुत जगह शामिल था सर। तो दुख होता है उस चीज़ का? जी 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 जी, अभी बहुत दुख हो रहा है सर। बहुत दुख होता है। जी जी जी। तो अभी इधर अब अच्छा लगता है कि पुलिस के साथ हैं, सर्चिंग में जी, हैं? अभी तो बहुत अच्छा लगता है सर, परिवार हैं, बीवी बच्चे सबके साथ खुश रहते हैं सर। तो कभी उधर से जो है नक्सलियों की तरफ से कोई संदेशा नहीं आया छोड़ के आओ नहीं तो आपको मार देंगे या आपके परिवार को, इस तरीके से? जी, घर परिवार वालों को दबाव डालते हैं सर कि नौकरी छोड़ने के लिए बोलो, उसको वापस बुला लो, घर परिवार के साथ रहेंगे, उसको नौकरी छोड़ने बोलो, वहाँ क्यों बोल के प्रताड़ित भी करते हैं घर परिवार को, घर वालों को दबाव। बद्रू राम जी, आपका क्या हाल है? जी सर, मैं पहले ना 5वीं 6वीं पढ़ रहा था। मतलब हमारे गांव में शासन का उतना कुछ नहीं चल रहा था। मतलब गांव में स्कूल रोड उतना ज़्यादा पहले तो नहीं था, अभी बन रहा है। वो मैं 6वीं पढ़ रहा था और गांव में नक्सलियों आना, नाचना गाना, मीटिंग करना, उसी से मैं मतलब आकर्षित होकर मैं 2008 को गया था, मतलब 16-17 साल में। उसके बाद मैं उन नक्सलियों ले गए और मास स्कूल में पढ़ाए, वो करीब 2-6 महीना। उसके बाद मास स्कूल ख़त्म हुआ तो BCT स्कूल, बेसिक कम्युनिस्ट ट्रेनिंग स्कूल में मतलब 6 महीना पढ़ाए। वो BCT स्कूल में बहुत सारा मतलब हथियार कैसे चलाना है, उन लोगों का जो राजनीतिक जितना भी है वो सब 6 महीना हम लोग। तो अब
भोजन तैयार है जवानों का, और जवानों के साथ मैं भी अब भोजन करने के लिए तैयार हूँ। और हमने देखा कि क्या है जवानों का हाल, और हमने जानने की कोशिश की उनके ज़रिए, उनके बातचीत के ज़रिए कि वो किन विपरीत परिस्थितियों के बीच नक्सलियों से लोहा लेते हैं, उनके साथ लड़ाइयाँ लड़ते हैं। और हमने ये भी देखा कि जवानों का हाल क्या है। तो जंगल ही उनकी ज़िंदगी है, जंगल में ही सुबह है, जंगल में ही रात है, जंगल में ही खाना और जंगल ही बिछौना और जंगल में ही सोना, ये जवानों की ज़िंदगी है। और इसी ज़िंदगी को हमने जानने की कोशिश की आज के इस का हाल है में। आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।